kids, how are you all? I hope you all are doing good. I am back with your class 6 English book, and today we are about to start chapter number 16, and the title of the chapter is Galileo Galilei. Children, have you ever thought about the mysterious universe? There are so many concepts and mysteries behind universe. हम सब साइंस पढ़ते हैं and many of us are very engrossed when we come across the space and its secrets. हम सब जब रात में तारे देखते हैं तो कई बार हम सोचते हैं ना, ये तारे टिमटिमा क्यों रहे हैं, ये हमसे इतनी दूर क्यों हैं, हम इतने छोटे छोटे क्यों दिखते हैं, कितने सारे क्वेश्चंस हमें रहते हैं, कितने तारे हो सकते हैं, बिकॉज स्टार्स आर अनकाउंटेबल. So many things we think when we study in our textbooks about planets and solar system. There are so many questions in our mind. Who are the people who have the answers to these questions? इन questions के बारे में कौन लोग पता करते हैं? इन questions के बारे में astronomers हमें बताते हैं. ठीक है, तो आज हम एक फेमस एस्ट्रोनॉमर के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली. So let's get started. Galileo Galilei was an Italian astronomer. He belonged to Italy. That is why he is known as the Italian astronomer. He was one of those scientists who changed people's beliefs about the universe. Galileo proved that the sun lies at the center of our solar system and the earth revolves around it. Read how he dared to prove the old beliefs wrong. So when people were not educated, जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तब लोगों को कई सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं था. They did not have proper knowledge about the things and they did not know about the universe, the space, the stars and planet. So they thought that these are all mysterious things. Okay. So later, slowly and gradually, certain astronauts started doing researches and studies about these universes, galaxies, स्पेस साइंस एक्सेट्रा. ये जो स्पेशल साइंटिस्ट्स हैं जो लोग यूनिवर्स या स्पेस को लेके स्टडी करते हैं, इनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स. क्लियर? एंड गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रूव्ड दैट सन लाइज इन द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम. हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बीच में सन रहता है और बाकी सारे प्लैनेट्स जो है सन के चारों तरफ घूमते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. हु वुड थिंक दैट वन पर्सन कुड चेंज द वे वी सी द यूनिवर्स? कैसा यूनिवर्स है, किस तरह की यूनिवर्स में चीज़ें हैं, स्टार्स कैसे काम करते हैं, सन कैसे काम करता है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट. इन सब आंसर्स को एक इंसान ढूंढ के हमें बता देगा. ये हमें थोड़े ही पता था. हु वुड इवन ट्राई? कोई ऐसा ट्राई भी क्यों करेगा? However, it really happened more than 400 years ago. करीब 400 साल पहले एक इंसान ने जो है अलग तरीके से सोचने की कोशिश की और इस एरिया में या इस क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर हो गया. और वो आदमी कौन था? He was the famous scientist Galileo Galilei. You see, back then people thought that the earth stood still. पहले बहुत साल पहले, आज से 600-700 साल पहले लोग क्या सोचते थे कि धरती घूमती नहीं है. We have studied in our textbooks that earth rotates and revolves, है ना. रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों मूवमेंट करता है अर्थ. लेकिन आज से 600-700 साल पहले लोग इसको ऐसा नहीं मानते थे. लोगों का मानना था कि अर्थ अपनी जगह पे स्टिल है, वो मोशन में नहीं है, वो मूव नहीं करता. द अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग द सन ऑर्बिटेड द अर्थ. अर्थ क्या था? सन का जो है, अर्थ बेसिकली सन उसके आसपास घूमता था और अर्थ जो है सेंटर में था. मतलब अर्थ बीच में है और बाकी सारी चीज़ें अर्थ के आसपास घूम रही हैं. ऑलराइट, हियर यू कम अक्रॉस अ वर्ड that is orbited. So orbited means to take rounds. ठीक है, to take rounds. Well, that is not really true.
बट एवरीवन बिलीव्ड इट वॉज ट्रू देन। ये एक्चुअल में ट्रू नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा मानना था उस ज़माने में कि ये ऐसा ही होता है। ठीक है, बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया एंड नाउ इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट कि द प्लैनेट्स एंड अदर थिंग्स रिवॉल्व, सन इज़ द सेंटर। लेकिन पहले ये कम्प्लीटली ऑपोजिट था। ऑल्सो nobody wanted to argue against it because they feared being thrown into prison or facing some terrible punishment. So everyone just kept on thinking happily that Earth stood still in space. और लोग कभी इसके बारे में बात नहीं करते या क्वेश्चन क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो इस तरह से बातें करेंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा या उनको पनिशमेंट दी जाएगी। And it made sense really because no one can ever feel that it is moving. और सब लोग इसको इसलिए भी मानते थे क्योंकि जैसे अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ या आप अपनी जगह पे बैठे हैं, क्या हम कोई मूवमेंट महसूस कर रहे हैं? नहीं। हमें ऐसे खड़े होके या बैठ के तो नहीं लग रहा ना कि धरती घूम रही है। हम तो नहीं घूम रहे, हम तो एक जगह पे हैं। तो ये पता कर पाना बहुत मुश्किल था कि एक्चुअली द अर्थ इज हैविंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। Galileo was the first astronomer to find out what the universe is made up of and what actually goes into the solar system. So this particular scientist, he was the actual man who find out basically that what all is there in the solar system, what are the planets made of and how all these things move or work. Okay. On 15th February 1564, in Pisa, Italy, a little boy was born and his surname was Galilei. His parents must have liked poetry because they didn't call him something ordinary like George Galilei or Fred Galilei. अब 15 फरवरी 1564 को पीसा शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था गैलीली। और हम पीसा के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर लीनिंग टावर ऑफ पीसा, याद है? सो सी पीसा इज़ फेमस फॉर टू थिंग्स, लीनिंग टावर ऑफ पीसा एंड द फेमस एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो। सो जब वो पैदा हुए तो उनका सरनेम क्या था? गैलीली था। और उनके पेरेंट्स ने उनको कोई आम या ऑर्डिनरी नाम नहीं दिया। यूजुअली बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जॉर्ज, फ्रेड, पीटर, दीज आर वेरी कॉमन नेम्स, लेकिन उनके पेरेंट्स को थोड़ी पोएट्री ज़्यादा पसंद थी। दैट इज़ वाई दे कॉल्ड हिम गैलीलियो गैलीली। ही प्रोबेबली डिडंट माइंड हैविंग अ डिफरेंट नेम दो एट लीस्ट इट वॉज ईजी टू रिमेंबर। और जो बच्चा था उसे भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, उसे भी अपना नाम काफ़ी पसंद आता था बिकॉज इट वॉज ईजी टू रिमेंबर। When Galileo grew older, his father wanted to be a doctor. So जब गैलीलियो बड़े हुए तब उनके पापा का ये मानना था कि उनके बेटे जो हैं एक डॉक्टर बनेंगे। क्लियर? लेकिन क्या गैलीलियो को भी डॉक्टर बनना था? Did he have any interest? Let's find out. So he sent him to a university to study medicine. Many of Galileo's ancestors were doctors, so he was accepted to follow their footsteps. In 1581, he joined the University of Pisa as a medical student. So, actually, keeping his father's wishes, Galileo went to study medicine. वो actually MBBS पढ़ने गए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि जो मेरे पूर्वज हैं, जो डॉक्टर्स हुआ करते थे, मैं भी उनकी तरह एक डॉक्टर ही शायद बनूंगा। In 1581 he joined the University of Pisa as a medical student. उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट की तरह यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा ज्वाइन कर लिया। At the university, a friend Ostilio Ricci changed the course of Galileo's life by introducing him to mathematics. अब उनकी मुलाकात वहाँ पे एक दोस्त से हुई जिनका नाम था ऑस्टिलियो रिसी। एंड ऑस्टिलियो रिसी ने क्या किया? He changed the thought process of Galileo. उन्होंने गैलीलियो को मेडिसिन से हटके मैथमेटिक्स की तरफ उनका इंटरेस्ट डेवलप किया। ठीक है, मैथ्स भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो गैलीलियो को समझाया। गैलीलियो रियलाइज दैट ही डिडंट रियली एंजॉय स्टडिंग मेडिसिन। ही नाउ वांटेड टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। सो ही लेफ्ट द मेडिकल स्कूल एंड बिकेम अ मैथमेटिशियन इंस्टेड। अब उन्होंने क्या किया?
जब धीरे धीरे गैलीलियो का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में डेवलप हो गया और उन्होंने मैथ स्टडी करनी शुरू की, उनको लगा कि मैथ्स इज़ अ मच मोर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन। मेडिकल उतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं लगा गैलीलियो को, और उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली सोचा कि वो मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में ही अपनी आगे की शिक्षा पूरी करेंगे। दैट इज़ द रीज़न ही लेफ्ट हिज मेडिकल कॉलेज। उन्होंने मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया और एक मैथमेटिशियन बने आगे चल के। When he was 17, Galileo noticed a lamp swinging overhead in the cathedral in Pisa. Now here, when we talk about this word cathedral, it basically means church. Alright, it basically means church. So one day when Galileo was 17 years old, he was sitting inside a cathedral. वो एक चर्च के अंदर बैठे थे, and he saw certain lamps swinging overhead. मतलब सर के ऊपर बहुत सारे लैम्प्स लटक रहे थे चर्च के डेकोरेशन के लिए। तो जब उन्होंने उन लैम्प्स को देखा, अचानक से उनके दिमाग में एक ख्याल आया। What kind of thing was it? Let's find out. In those days, lamps hung by long rods from the ceiling. Curious to find out how long it took the lamp to swing back and forth, he used his pearls to time the long and short swings. तो उन दिनों में लैम्प्स जो है इस तरह से दीवार में फिक्स नहीं होती थी। दे वर नॉट फिक्स्ड ऑन द सीलिंग वॉल, दे वर सस्पेंडेड यूजिंग अ रॉड। एक बड़ी लंबी सी रॉड होती थी लोहे की, और उसमें जो लैम्प्स हैं उसके थ्रू लैम्प्स को लटकाया जाता था, और लैम्प्स इसीलिए मोशन में रहते थे, यानी स्विंग करते थे, ऑसिलेट करते थे आगे और पीछे। अब गैलीलियो ने बड़े इंटरेस्ट के साथ लैम्प को देखा और उन्हें लगा कि एक लैम्प ये जो हिल रही है इसको आगे पीछे जाने में, मतलब एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लगता है। उनके पास वॉच नहीं थी, तो उन्होंने अपनी पल्स को, हमारे हार्ट बीट्स एंड पल्स मूवमेंट होता है, तो पल्स रेट के थ्रू उस लैम्प के मूवमेंट को काउंट करना शुरू किया। गैलीलियो डिस्कवर्ड समथिंग दैट नो वन एल्स हैड एवर रियलाइज्ड, वेदर लॉन्ग और शॉर्ट, ईच स्विंग टुक एग्जैक्टली द सेम टाइम। चाहे वो छोटा मूवमेंट कर रहा हो लैम्प या बड़ा मूवमेंट कर रहा हो, टाइम कंज्यूम्ड एक ही था, मतलब इट वॉज इक्वल फॉर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग स्विंग्स। दिस डिस्कवरी वॉज फाउंड यूजफुल फॉर मेकिंग रनिंग द क्लॉक्स। और इस डिस्कवरी ने क्या किया, हमारा जो क्लॉक का कॉन्सेप्ट है उसको एक नई दिशा दे दी। Galileo became famous and was soon the head of the Department of Mathematics at the university. And after this discovery, Galileo became very famous. वो इतने पॉपुलर हो गए कि उनको HOD बना दिया गया, यानी अपने मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट घोषित कर दिया गया। In his spare time, now here is a word spare. Spare means when you are free. जब आपके पास ज़्यादा कुछ काम नहीं है, आप ऐसे ही बैठे हो, तो in his free time और spare time too, Galileo would do various things. मतलब गैलीलियो फ्री टाइम को भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव करना पसंद करते थे, कुछ ना कुछ उसमें भी काम करते रहते थे। He experimented with all sorts of things. He put water into the glass bulb and noticed that the level of water rose if the glass was heated and fell as it cooled. He had invented the first ever thermometer. उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने ग्लास बल्ब के अंदर पानी लिया और फिर ऑब्जर्वेशंस नोट की कि अगर ग्लास बल्ब को हीट कर दिया जाए तो पानी का लेवल बढ़ जाता है, और अगर वो ठंडा हो जाए ग्लास बल्ब तो पानी का लेवल नीचे आ जाएगा। एंड दिस इज़ द यूनिक कॉन्सेप्ट दैट वी यूज़ इन थर्मोमीटर नाउअडेज। हमारा जो थर्मोमीटर है उसमें भी ऐसे ही होता है, जब बॉडी टेम्परेचर राइज करता है थर्मोमीटर का जो मरकरी है वो क्या करता है, ऊपर बढ़ जाता है ना, और जब बॉडी टेम्परेचर से हम हटा लेते हैं थर्मोमीटर को, थर्मोमीटर वापस कूल या नॉर्मल हो जाता है, मर्क्यूरी जो है नीचे आ जाती है। सो इस तरीके से ही हैड डिस्कवर्ड द फर्स्ट एवर थर्मोमीटर ऑल्सो। क्लियर? In 1609, Galileo heard about a new invention called the telescope, which had been made with two lenses. So Galileo had come across a new invention. Some other scientists had developed a new instrument called telescope, which had two lenses. जिसमें दो lenses थी. He decided to build a telescope and use it to look at the universe. तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टेलीस्कोप को डिज़ाइन करूं
मैं भी, I am also a mathematician and I know science also, so why cannot I design? So he also designed one telescope. Okay. Until then, people had only been able to guess what the universe was, but Galileo was actually going to look at it and find out the truth. So as you can see, he has made this telescope and he is looking towards the universe, and what did he say? Oh my God, what an amazing sight, there are 4 moons orbiting the Jupiter. So through his telescope he started observing the universe and its secrets. So he built a telescope that made things appear to be 20 times bigger than they actually were. उन्होंने एक स्पेशल टेलीस्कोप बनाया जो कि हर छोटी से छोटी चीज़ को बड़ा दिखाएगी, कम से कम उसका साइज 20 टाइम्स बढ़ा देगी. He looked at the Milky Way. What is Milky Way, children? Milky Way is the galaxy. हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम Milky Way है, जिसको हम हिंदी में आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं. And discovered that it was made up of millions of stars, each at a different distance from Earth. So he concluded, जब उन्होंने देखा तब उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि हमारा जो मिल्की वे है उसमें बहुत तरह तरह के तारे हैं, सितारे बहुत तरह तरह के हैं और ये सब अर्थ से अलग अलग डिस्टेंस पे है. एवरीथिंग इज़ नॉट पुट इक्वली, एवरीथिंग इज़ नॉट इक्विडिस्टेंट. If the universe was really a glass sphere as one thought it was, then all the stars would be at the same distance from the earth. उन्होंने सोचा अगर सब लोग जैसा मानते थे उस टाइम पे कि यूनिवर्स एक बड़ा सा गोला है कांच का, तो फिर तो सारे तारे एक डिस्टेंस पे होने चाहिए क्योंकि अर्थ तो सेंटर में है. ऐसा ही मानते थे ना लोग कि अर्थ सेंटर में है. अब गैलीलियो सोच में पड़ गए. Everyone at that time thought the moon was a smooth round ball. Galileo discovered that it was not so. When he looked at the moon, he discovered mountains, valleys and craters on it. और पहले लोग क्या सोचते थे कि मून एक छोटा सा गोला है जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है, जिसका सरफेस बहुत ज़्यादा सुंदर है. लेकिन गैलीलियो ने टेलीस्कोप से देखने के बाद कंक्लूजन किया कि नो, मून इज़ नॉट एक्चुअली अ स्मूथ राउंड बॉल, इट ऑल्सो हैज़ माउंटेन्स, वैलीज एंड क्रेटर्स. उसमें भी वो कई सारी डिफरेंट जियोग्राफिकल लैंडस्केप्स हैं. ही ऑब्जर्व्ड that the planets Mercury and Venus pass through the phases just like the moon. The only way they could do was if they circled the sun and not the earth. और उन्होंने देखा कि मर्क्यूरी, वीनस जैसे अदर प्लैनेट्स भी क्या कर रहे हैं, राउंड ले रहे हैं और मून की तरह उनके भी फेजेस हैं. फेजेस मीन्स एक तरफ अंधेरा एक तरफ रोशनी. और ये तभी पॉसिबल है जब वो सन के चारों तरफ घूम रहे हों और ना कि अर्थ के, क्योंकि सन इज़ द सोर्स ऑफ लाइट और सन के तरफ जो भी प्लैनेट मूव करके होगा उसमें रोशनी होगी, डे होगा, एंड पीछे का जो साइड होगा वो अंधेरे में चला जाएगा, राइट. सो दैट इज़ वाई ही कंक्लूडेड दैट दिस मस्ट बी only possible when the planets are revolving around the sun and not the earth. And most remarkable of all, Galileo discovered 4 moons orbiting the Jupiter. This meant that everything in the universe did not circle Earth. इसके अलावा गैलीलियो ने एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है रिसर्च करके पता किया. उन्होंने देखा कि जुपिटर के आगे पीछे 4 मून रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं. उन्होंने सोचा ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हर चीज़ अर्थ के आसपास रोटेट करती है जैसा कि हमें पता है, तो फिर ये मून जुपिटर के आसपास क्यों घूम रहे हैं. तो इसका मतलब वॉट एवर वी हैव बीन थिंकिंग सो फार दैट वॉज नॉट करेक्ट. In addition to these discoveries, Galileo also discovered that everything falls at the same speed. If you jumped off a bridge at the same time as an elephant, you would both hit the water at exactly the same time. इसके अलावा उन्होंने ये भी पता किया कि अगर हम जंप करें किसी ब्रिज से, चाहे मैं जंप करूं, चाहे मेरे साथ कोई हाथी जंप करे या कोई और जंप करे, हम सभी एक साथ ही नीचे गिरेंगे. मतलब हमारे गिरने का जो स्पीड है दैट विल रिमेन द सेम. गैलीलियो ड्रॉप 2 balls ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा. One was very heavy and one was light. Both hit the ground at the same time. और गैलीलियो ने इसको फर्दर टेस्ट करने के लिए वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा में गए
और 2 बॉल, एक जो बहुत हल्की थी और एक जो बहुत भारी थी, दोनों को रिलीज़ किया, सस्पेंड किया ऊपर से। लेकिन दोनों ही बॉल, हल्की और भारी, एक ही टाइम पे ग्राउंड तक पहुंची। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट गैलीलियोज डिस्कवरी वॉज दैट ही वॉज नॉट गेसिंग। उन्होंने कोई भी चीज़ जस्ट सोच के नहीं बता दी, उनके पास प्रॉपर प्रूफ था। वो हर चीज़ टेलीस्कोप के थ्रू देखते, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते, उसके बाद ही कोई भी कंक्लूजन करते। He could clearly prove anyone that what he had discovered was true. He could demonstrate and repeat his experiments to do so. और जो वो बोल रहे हैं वो खुद क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, इसीलिए कोई और अगर उनको चैलेंज करता कि नहीं गैलीलियो गलत बोल रहे हैं, तो वो उस इंसान को एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं। गैलीलियो spent many happy hours looking through his telescope. After some researches, he realized that what everyone believed about the earth standing still was actually wrong. अब उन्होंने कई सारे रिसर्च किए, कई दिनों तक उन्होंने इस पे वर्क किया एंड फाइनली ही कंक्लूडेड कि ये जो लोगों में मान्यता है उस टाइम पे, मतलब आज से 600-700 साल पहले या 400-500 साल पहले लोग ये मानते थे ना कि अर्थ अपनी जगह पे स्टिल है, अर्थ मूव नहीं कर रहा, तो उन्होंने इस बात को गलत बोला। उन्होंने बोला नहीं, अर्थ मूव करता है, अर्थ इज़ नॉट स्टेशनरी, अर्थ बिल्कुल मूव करता है। ही हैड ऑल्सो सीन दैट अर्थ का मूवमेंट कैसा है एंड ही कंक्लूडेड दैट अर्थ ट्रैवल्ड अराउंड द सन। उन्होंने फाइनल कंक्लूजन क्या दिया कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ ट्रैवल करता है या मोशन में रहता है। दिस हैड ऑलरेडी बीन स्टेटेड बाय कोपरनिकस। गैलीलियो began to publish papers about his discovery. अब गैलीलियो ने पहले तो खुद रिसर्च किया और जब वो खुद बहुत श्योर हो गए तब उन्होंने स्लोली एंड ग्रेजुअली पेपर्स लिखने शुरू किए, रिसर्च के पेपर्स लोगों में प्रचार करने शुरू किए। दिस एनरेज्ड मैनी पीपल। एनरेज्ड मीन्स लोगों को बहुत गुस्सा आया, कई लोगों को गैलीलियो पे गुस्सा आने लगा, वो लोग भड़कने लगे। सो गैलीलियो हैड टू फेस द इंक्विजिशन and was asked to write a letter to say he was sorry for making up silly stories. इवन कुछ लोगों ने बोला कि गैलीलियो को माफ़ी मांगनी चाहिए, एक चिट्ठी लिख के सबसे माफ़ी मांगे कि वो ऊट पटांग स्टोरीज लोगों में फैला रहा है और गलत धारणाएं लोगों को मानने पे मजबूर कर रहा है। They ordered him to declare that the earth stands still and the sun revolves around it. लोगों ने ये भी बोला कि वो अपने पत्र में ये भी लिखें कि अर्थ जो है वो स्टिल है और सन जो है अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। ऑफ कोर्स इट वॉज एन साइंटिफिक ट्रूथ, लेकिन ऐसा तो था नहीं, साइंस तो कुछ और ही बोल रहा था। उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उनकी ऑब्जर्वेशंस, उनके एक्सपेरिमेंट्स, दे ऑल वर टेलिंग अ डिफरेंट स्टोरी। So Galileo just went on writing about his work and he even published a book. So finally, without thinking about anybody else or without caring about the people's opinion, he started writing a book. उन्होंने एक बुक लिखी भी और उसे छपवाई भी। This made the Inquisition so angry that they sentenced him to life imprisonment. अब उन लोगों ने क्या किया, उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। By then, Galileo was quite old and not in good health, so they put him under house arrest interest. और क्योंकि उस टाइम तक गैलीलियो जो है काफ़ी बीमार हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, तो उनको जेल में डालने की जगह उन लोगों ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया। हाउस अरेस्ट का मतलब कि वो रहेंगे तो अपने घर में ही, लेकिन किसी के बिना परमिशन के वो अपने घर से बाहर आ जा नहीं सकते। This meant that he had to only stay at home all the time and was never allowed to go out. इसका मतलब वो हमेशा अपने घर में ही रहेंगे और कभी भी घर से बाहर नहीं जाएंगे। Galileo just went on studying the universe, doing his experiments and writing books without taking much notice. He did not mind being in his house anyway. उनका घर अपने आप में एक लैबोरेटरी था, टेलीस्कोप था, एक्सपेरिमेंट का सामान था और उनको मैथ्स से बहुत ज़्यादा प्यार था। मैथ्स, यूनिवर्स, स्पेस, ये सब उनके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट थे, तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उनको घर में कैद करने के बाद भी वो अपना काम करते चले गए। Galileo Galilei was indeed brave to dare to be different, and we all are glad that the earth isn't standing still, because if it was, we would tumble into space and we will all fall off. Okay, so it was a great thing that Galileo actually dared to find the truth and hidden mysteries behind the space and the universe.
क्योंकि अगर सच में ही अर्थ स्टिल होता तो हम सब क्या ऐसे खड़े हो पाते? नहीं, हम गिर जाते. A popular legend holds that Galileo, after publicly announcing that the earth does not move, arose from his knees and exclaimed, "E per se move," meaning nevertheless it does move. तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा एक लेजेंड है कि गैलीलियो ने जब ये पहली बार डिस्कवर किया था कि अर्थ मूव करता है, फाइनली इसके डिक्लेरेशन के बाद वो अपनी सीट से खड़े हुए और इटालियन यानी फ्रेंच या इटालियन भाषा में उन्होंने बोला ई पर सी मूव, जिसका मतलब है कि एक्चुअली अर्थ मूव करता है. ऑलराइट, so with this we are done with your chapter. It's a very interesting chapter, children. So children, I hope that you have understood the chapter quite well, and I hope that you have realized that how actually people started changing the concept slowly and gradually, how the different scientists from time to time have discovered different discoveries, they have done different inventions which have made our life much more easier and informative. Okay, so now we have take the correct option. So let's get started. The first one is take the correct option. Exercise number 1, first sentence. In olden times people thought the earth was still, earth moves, sun moves around the earth, earth moves round the moon. So everybody thought that two things they thought. First, earth was still, okay, and also they had this concept sun moves round the earth. So both are quite correct, because they had also asked Galileo to write this in the letter. Now second, Galileo's father wanted to become a doctor. Galileo's father wanted him to be a doctor. वो यही चाहते थे ना कि Galileo should become a doctor. Third one, Galileo was born on 15 February 1464, 1564, 1964, 1950. B option is correct, 1564. Fourth one, Galileo became the head of the Department of Mathematics. Right? Now let's do fill in the blanks. This dash was found useful for making and clocks. ठीक है? This discovery या this invention was found useful for making and understanding clocks, right? Second one, everyone at that time thought that the moon was a smooth round ball. Third one, the earth was the center of the dash and everything included the sun dash revolved around the earth. ठीक है? So earth was the center of the universe and everything including the sun traveled around it. Traveled around the earth or traveled around it. Fourth one, when Galileo grew older, his father dashed him to be a doctor, so he sent him to the university to study medicine. So his father wanted him to be a doctor. So he sent him to a university to study medicine. Alright. Next, fifth one, this made the dash so angry that they sentenced him to life imprisonment. And here you can write people. This made the people so angry that they sentenced him to life imprisonment. Okay. So with this we are done. So children, let's do exercise number C. That is take the correct options and cross out the false statements. Okay. The first one,
Ostilio Ricci was Galileo's younger brother. No, this is not. This is wrong. He was his friend. वो उन्हें यूनिवर्सिटी में मिले थे. Second, Galileo invented the telescope. Galileo built a new telescope, but he never invented it. Galileo ने invent नहीं किया. Third, Galileo was the first astronomer to find out what the universe is made up of. Actually, this is something we can say yes, of course, because Galileo did not say that universe is made up of completely rocks, planets, stars, etc. ये पहले से ही लोगों को पता था. Galileo gave other concepts. So इसको हम पूरी तरीके से सही नहीं बोल सकते. This is not completely true, because before Galileo also people knew about the earth, sun, but they did not know about their movements. So this is not correct. Many of Galileo's ancestors were doctor. Yes, it is true. Galileo Galilei was indeed a coward. No, this is false. Alright, now moving on to the next exercise. So children, now let's move further towards exercise number D. Match the following. We need to match the words given under column A with the words given under column B. So let's do them one by one. First, head of the department of mathematics. Milky Way is basically a group of stars, many stars. Okay. Galilei was the surname of Galileo. 15 February 1564 is his birth date, and Mercury and Venus are basically planets. Clear? So with this we are done with matching also. So now children, it's time to do exercise number E. Complete the following sentences. So let's do them one by one. First one, the most important thing that Galileo discovered about the earth was that it was not still. The earth was that it was not still. Clear? Next, Galilei had to face the Inquisition because he proved that the earth revolves around the sun. The earth revolves around the sun. Galileo was brave because he did not worry about the opposition. He kept on working on his experiments because he never paid attention to people and continued to work. So children, I hope that you have understood all these exercises. Now moving further, we have exercise F. Answer the following questions. अब एक एक करके इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं. Let's get started. First one, when was Galileo born? In which country did he live and work? Galileo was born in Italy. He was born in a small city named Pisa in Italy, and he was born on 15th and the year was 1564. Okay, we have studied earlier also. Here if you find out, see the first page, as it says 15th February 1564. Alright, and it is written in Pisa and Italy. Clear? So let's move further to the next question. Now
They are asking the next part, in which country did he live and work? So he lived in Pisa and he worked over there in the University of Pisa, right? Now second one, why did Galileo change his subject of study at the university? When Galileo went to the university, he met a friend named Ostilio. Ostilio basically increased and developed Galileo's interest in mathematics. Soon Galileo realized that he did not have much interest in medicine, rather he wanted to study mathematics, and that is the reason he left medicine and continued his life's education in the field of mathematics. Third one, what did Galileo do during his spare time? वो अपने खाली समय में क्या करते हैं? During his spare time, Galileo did many different things. He performed various experiments. For example, one day he took a bulb and put water inside it, and when he heated the bulb, he observed that the water level rises, and after cooling down, he observed the water level again comes down. So next question, what did Galileo discover about the Milky Way? So Galileo discovered that Milky Way has many stars in it. Milky Way is basically made up of thousands of stars, and these stars are not placed equal distances. These are not equidistant from each other, they are at different distance. Some are very close and some are very far. Fifth question, what did Galileo discover about the moon? Galileo discovered that moon is actually not a smooth round ball. It also has mountains, craters and valleys in it. Sixth question, what did Galileo drop from the Leaning Tower of Pisa and why? One day, to perform an experiment, Galileo took one heavy ball and one light ball. He went to the Leaning Tower of Pisa and dropped both the balls, and he concluded that whether the ball is light or whether it is heavy, both of them reach and hit the ground at the same time. Next question, seventh one, what happened to Galileo at the Inquisition? At the Inquisition, the people were offended because of Galileo's theories and discoveries. So they gave him life imprisonment. But because Galileo was very old, that is why he was put in house arrest instead of prison. Okay. So I hope that you have understood all the answers. आपको सारे आंसर्स समझ में आ गए होंगे, and now you can do them in your notebook. So children, with this we are done with another interesting chapter from your class 6 English book. I will meet you again with a new chapter and a new lesson. So stay tuned for the new video. Bye bye and take care.